हेलो फ्रेंड्स, आज मेरे पास है 26 मॉडल और ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है क्योंकि इस वीडियो में एक ऐसा प्रॉब्लम के बारे में बताऊंगा जो आपको बहुत काम का चीज़ है, बहुत काम में आएगा। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पे देखिए मशीन को इसमें चला रहा हूँ, लेकिन इसमें हमारी नहीं हो रहा है। मशीन तो बिल्कुल सही समय चल रहा है, आगे वाला जो पोजीशन रहता है वो घूम भी रहा है, मतलब इसमें बीट लगाएंगे तो बीट भी घूमेगा, लेकिन हमारी नहीं हो रहा है। तो बीट लगा के देख रहे हैं और यहाँ पे देखिए बीट ऑटोमेटिक अंदर जा रहा है, निकल रहा है, मतलब लॉक नहीं हो रहा है। तो सामने वाला जो माउथ सेट रहता है या फिर प्रोटेक्शन स्लीव रहता है वो ख़राब है। तो वो एक पहला प्रॉब्लम हमारा यहाँ पे निकल गया। और दूसरा प्रॉब्लम यहाँ पे देखिए बिल्कुल हैमरिंग नहीं हो रहा है। देखिए तो आज की वीडियो में ये जो प्रॉब्लम है तो इसके बारे में बात करेंगे। ये जो 26 20 ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम रहता है हैमरिंग नहीं होने का। और इसमें बहुत लोगों ने मुझे कॉल करते हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ रहता है वो समझ में नहीं आ रहा है, तब खुद एक अच्छा सा वीडियो बनाए। तो अभी दोस्तों देखिए यहाँ पे मैं नोब खोल रहा हूँ। नोब खोलने का वीडियो बहुत सारा वीडियो है और ऊपर में मेन जो इंपॉर्टेंट वीडियो है नोब कैसे खोला जाता है, नोब कैसे लगाया जाता है, ऊपर में आई बटन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ पे जाकर चेक कर सकते हो। और यहाँ पे नोब खोल लूँगा और नोब खोलने से पहले आपको 4 स्क्रू निकालना है, जैसे कि मैं पहले निकाल चुका हूँ। और यहाँ पे इसके अंदर देखिए टूथर शाफ्ट, यहाँ पे टूथर शाफ्ट बिल्कुल सही सलामत है जो लग रहा है बाहर से। और यहाँ पे उसका यू क्लाम को खोल लेंगे, अंदर में जो आपको गियर के ऊपर में यू क्लाम मिल जाएगा उसको खोल लीजिए और यहाँ से ये जो पोजीशन रहता है उसको खोल लीजिए। और सबसे पहले मुझे ये पता चल गया कि इसमें प्रॉब्लम क्या है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे देखिए गियर पूरा घूम रहा है, तो गियर के ऊपर थोड़ा ऊपर आपको मैं लेफ्ट साइड में आपको जूम करके दिखा रहा हूँ, ये जो घाटी रहता है ये पूरा सेट परफेक्ट होना चाहिए। अगर ये खा जाएगा तो ये गियर तो नीचे से उसका आर्मेचर पिनियन तो सही होगा, गियर का जो गियर रहता है घाटी रहता है वो सही होगा, लेकिन ऊपर में थोड़ा ऊपर में यहाँ पे देखिए वो घाटी खराब है। तो उसके वजह से गियर तो घूम रहा है, लेकिन गियर से ऊपर जो घाटी रहता है वो लॉक नहीं हो रहा है आपका टेपर बेरिंग में। तो टेपर बेरिंग अगर नहीं घूमेगा तो पिस्टन ऊपर नीचे नहीं होगा, तो इसके वजह से यह हैमरिंग बिल्कुल नहीं हो रहा है। तो ये है इसमें मेन प्रॉब्लम। दूसरा प्रॉब्लम यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ आपको, ये कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये स्ट्राइकर पिस्टन में फंस गया है, तो हम उसको दोबारा ऐसे पीट के निकाल लेंगे। कभी कभी ये फंस जाता है निकालने के वक्त, तो ये फंस गया है तो ये निकल जाएगा। थोड़ा पीट लीजिए, थोड़ा टाइम दीजिए, इसमें निकल जाएगा सेट। कभी कभी सेट हो जाता है इसमें। ओके, ये निकल गया। ये देखिए ये ओरिंग का भी प्रॉब्लम हो सकता है, यहाँ पे देखिए ओरिंग का भी खराब है। ये मतलब नहीं है, मेन प्रॉब्लम हमारा पता चल गया। और इसमें अगर आप ग्रीस लगा के दे दोगे ना तो कभी थोड़ा थोड़ा हैमरिंग कम होगा, कभी कभी ये हैमरिंग भी नहीं होगा। लेकिन मेन प्रॉब्लम हमारा ये था कि गियर का ऊपर वाला जो घाटी रहता है वो खराब हो गया था। यहाँ पे देखिए गियर का दांतिक सही है, लेकिन उसके ऊपर थोड़ा ऊपर घाटी मिलता है तो वो खराब है। तो इसकी वजह से ये टेपर बेरिंग को लॉक नहीं कर पाता है, और टेपर बेरिंग नहीं घूमेगा तो पिस्टन ऊपर नीचे नहीं होगा, तो हैमरिंग का प्रॉब्लम रहता है। दोस्तों इसमें और एक प्रॉब्लम है, ये बीट लॉक नहीं हो रहा, जो सबसे पहला प्रॉब्लम हमारा था। तो इसके लिए हमको ये माउथ सेट को चेंज करना पड़ेगा या फिर प्रोटेक्शन स्लीव को चेंज करना पड़ेगा। तो दोस्तों यहाँ पे मैं आपको बताना चाहता हूँ, बहुत लोगों ने कॉल करते हैं कि भाई ये इसके ऊपर वीडियो बनाइए, एक आधा से वीडियो बनाइए। इसमें 2-3 प्रॉब्लम रहता है हैमरिंग नहीं होने का। नॉर्मल प्रॉब्लम जो रहता है, सबसे पहले आप उसका ओरिंग चेक कीजिए। पिस्टन के अंदर जो स्ट्राइकर रहता है उसके अंदर ओरिंग रहता है, तो ओरिंग चेक कीजिए। उसके ऊपर आपको पिस्टन के, अगर पिस्टन और स्ट्राइकर उसका ओरिंग सही है तो ऊपर में आपको डैम्पिंग सेट मिल जाएगा, वो चेक कीजिए। डैम्पिंग सेट खराब होगा तो भी हैमरिंग नहीं होगा, तो वो चेक कीजिएगा। फ्री होना चाहिए, स्मूथ होना चाहिए, डैम्पिंग सेट ऊपर नीचे होना चाहिए उसका पिन। तीसरा प्रॉब्लम यहाँ पे देखिए, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो गियर उसका और टेपर बेरिंग, उसके अंदर जो घाटी रहता है वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। मैक्सिमम इसमें अगर आपका मशीन कभी कभी बीट कभी कभी घूमते घूमते रुक जाता है तो ये गियर और टेपर बेरिंग का प्रॉब्लम रहता है। और कभी कभी हैमरिंग भी नहीं होता है, तो इसके वजह से भी होता है। तो आज की वीडियो में ये दोनों को हम चेंज करेंगे, क्योंकि दोनों ख़राब हो चुका है। गियर तो बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुका है, लेकिन टेपर बेरिंग ख़राब हुआ है। अगर हम उसको चेंज नहीं करेंगे तो वो गियर को दोबारा भी ख़राब कर सकता है। तो इसलिए हमको दोनों को चेंज करना है। अगर आपको इसी के अंदर जो भी स्पेयर पार्ट्स चाहिए आपको, अगर आपका मशीन ख़राब है, आप देख के बना रहे हो, तो आप घर में भी बना सकते हो मेरे से स्पेयर लेके। तो नीचे आपको आई बटन में, नहीं तो ऊपर में आई बटन में, नीचे से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मेरा ऑनलाइन स्टोर का लिंक मिल जाएगा, वहाँ पे जाके परचेस कर सकते हो। लेकिन दोस्तों मैं आपको बहुत बार बोल रहा हूँ, कैश ऑन डिलीवरी अवेलेबल नहीं है। अगर किसी को कैश ऑन डिलीवरी चाहिए तो मत कीजिए। कैश ऑन डिलीवरी में अभी मेरा अपडेट है, अगर हो पाएगा मैं कैश ऑन डिलीवरी के लिए ट्राई करूँगा, लेकिन अभी कैश ऑन डिलीवरी नहीं है। जो पेमेंट करते हैं उसके पास माल जाएगा।
तो यहाँ से 3 प्रॉब्लम हमारा निकल के आ चुका है। सबसे पहला प्रॉब्लम उसमें जो रहता है गियर और उसका टेपर बेरिंग का, दोनों को हमको चेंज करना है। फिर उसके लॉक नहीं हो रहा है तो इसके लिए हमको क्या करना है, माउथ सेट भी चेंज करना है। और तीसरा प्रॉब्लम यहाँ पे देखिए अंदर जो ओरिंग रहता है वो कभी थोड़ा ख़राब हुआ है, हम ट्राई करेंगे उसको लगाने के लिए। अगर सही हो जाता है तो सही बात है। कैसे आपको ओरिंग ख़राब है नहीं ख़राब है उसके बारे में जानकारी है आपको आगे मिल जाएगा, तो ज़रूर देखिए। सबसे पहले यहाँ पे देखिए गियर को हमको चेंज करना है। गियर के ऊपर थोड़ा एक नीडल बेरिंग लगता है, देखिए गियर से थोड़ा ऊपर आपको नीडल बेरिंग देना है। नीडल बेरिंग में ग्रीस देना है और फिर उसमें टेपर बेरिंग को लगाएगा। ये देखिए टेपर बेरिंग ऐसे घूमता है। जो हम पुराना जो मैं यूज़ किया था, पुराना जो दोनों था गियर और फिर टेपर बेरिंग, वो घूमता नहीं था, तो इसकी वजह से हमारे नहीं हो रहा था। अभी हम क्या करेंगे, स्ट्राइकर में जो ओरिंग पुराना ओरिंग है उसको ट्राई करेंगे, लगाएंगे, देखेंगे आपको कैसे पता चलेगा कि उसमें ओरिंग ख़राब है या नहीं है। यहाँ पे देखिए मैं अंदर प्रेस कर रहा हूँ, पूरा अंदर जा रहा है। ओके, तो इसमें ये ख़राब है। आप ग्रीस लगा के पिस्टन में उसका जो स्ट्राइकर को ओरिंग के साथ अंदर घुसाओगे तो ये पूरा अंदर जा रहा है, ऐसे नहीं जाना चाहिए। आपको मैं चेंज करके दिखा रहा हूँ कैसे होना चाहिए। यहाँ पे देखिए मैं उसके अंदर पिस्टन में आपका स्ट्राइकर को घुसाया तो ये अंदर पूरा चला गया। तो अभी हम क्या करेंगे, उसका ओरिंग चेंज करेंगे। यहाँ पे देखिए तो ओरिंग यहाँ पे मैं चेंज कर रहा हूँ और ये ओरिंग टूट गया, पूरा डैमेज हो चुका है। ओके, अभी हम एक नया ओरिंग यहाँ पे डालेंगे 26 mm का। ये ओरिंग भी चाहिए आपको, नीचे मिल जाएगा। तो यहाँ से देखिए मैं दोबारा यहाँ पे अंदर ग्रीस लगा रहा हूँ और यहाँ पे घुमा। देखिए अगर इसको नया ओरिंग ऐसे रहता है, अगर प्रेस करोगे तो ये फिर दोबारा ऊपर आ जाएगा। तो ये परफेक्ट होता है और ये हैमरिंग बार बार जो प्रॉब्लम रहता है हैमरिंग का, तो ये सॉल्व हो जाएगा अगर आपका ओरिंग ख़राब है। और दूसरा प्रॉब्लम यहाँ पे मैं आपको दिखाया कि गियर का ख़राब हो सकता है, उसका टेपर बेरिंग ख़राब हो सकता है, नहीं तो डैम्पिंग सेट ख़राब हो सकता है। इसमें कोई भी चीज़ ख़राब होने में हैमरिंग नहीं होता। यहाँ पे मशीन को चला लेते हैं, देखते हैं कोई प्रॉब्लम मोटर में है या नहीं। बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल परफेक्ट है। तो ये देखिए मैं आइडल ग्रीस हमेशा यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि हैमरिंग मशीन के लिए आइडल ग्रीस परफेक्ट रहता है। नहीं तो आप उससे भी अच्छा ग्रीस लेना है तो बोस का मिल जाएगा, लेकिन ये बहुत महंगा है। बोस से थोड़ा सस्ता है लेकिन क्वालिटी बहुत अच्छा है। तो यहाँ से देखिए ग्रीस लगाएंगे। ये मैं नया ग्रीस निकाला तो इसको थोड़ा घुमा लेंगे, क्योंकि ये पूरा जेली ग्रीस है, मशीन का स्पेशल ग्रीस है। अगर आप लोकल ग्रीस यूज़ करोगे हैमरिंग का प्रॉब्लम हो सकता है। कभी कभी चाल तो जाता है, लेकिन कभी कभी ये दिक्कत होता है कि ग्रीस मेल्ट नहीं होता है, वो जाम होकर साइड में रहता है ये। लेकिन ये दोस्तों अगर आप यूज़ करोगे तो हमेशा ये मेल्ट होके ही रहता है, तो ये बार बार ये काम में आ जाता है। तो अभी दोस्तों यहाँ पे देखिए टेपर बेरिंग के नीचे आपको गियर लगाना है, गियर के ऊपर आपको एक नीडल बेरिंग लगाना है, उसके नीचे मैं आपको यहाँ पे देखिए एक स्प्रिंग लगाया गया है। तो स्प्रिंग के ऊपर साइड में सब कुछ रहेगा, फिर उसके साइड में आपको ऐसे आपको इसमें पिस्टन लगाना है, पिस्टन ऐसे कनेक्ट करना है। बहुत सारा वीडियो में बताया हूँ, तो उसके बारे में जानकारी है तो सभी वीडियो आपको प्लेलिस्ट का लिंक आपको मैं ऊपर दे दूँगा, वहाँ पे भी जाके आप चेक कर सकते हो। यहाँ पे लॉक करके आपको इसमें हमको क्या करना है, यू क्लैंप लगाना है। यू क्लैंप ये लॉक होता है, पीछे से आप लगा सकते हो, पीछे से लगा के ऐसे टेक सकते हो, थोड़ा ऊपर उठा दीजिए, ये लॉक होके फंस जाएगा। तो मैं ट्राई कर रहा हूँ इसके ऊपर एक पूरा परफेक्ट तरीके से वीडियो बनाऊँ, और जैसे कि आप इसमें बहुत सारा दिक्कत होता है, थोड़ा टाइम होगा क्योंकि छोटा छोटा वीडियो रहता है, सब कुछ बताने में बहुत बड़ा हो जाएगा। मैं आगे ट्राई करूँगा इसके बारे में प्रॉपर वीडियो बनाऊँगा, कैसे उसको फिटिंग किया जाता है, मैं उसके ऊपर काम कर रहा हूँ। अगर आपको ये वीडियो चाहिए तो ज़रूर कमेंट करके बताइए, और दोस्तों वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए। बहुत लोगों ने वीडियो को देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब भी नहीं करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर आपको सब्सक्राइब करना है, अच्छा वीडियो लग रहा है तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है हमारे लिए। आपके लिए फ्री है लेकिन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ से मैं उसको टूल होल्डर लगा के ग्रीस लगा रहा हूँ। यहाँ पे चारों तरफ आप ग्रीस लगाना है। दोस्तों ये जेली ग्रीस यूज कीजिए अगर ये ग्रीस भी चाहिए। दोस्तों ये मैटर नहीं है आप बड़ा ऑर्डर करो, छोटा सा भी छोटा ऑर्डर आप पहले अगर ऑर्डर करे हो तो 100, 150, 200 रुपये का, 300 रुपये का ऑर्डर कीजिए, कोई इशू नहीं है। आपको एक ही स्पेयर चाहिए तो भी पार्सल हो जाएगा। यूट्यूब पे हेल्प करने के लिए आया हूँ, पैसा कमाने के लिए नहीं आया हूँ। तो किसी को भी चाहिए कोई भी हेल्प की आप ज़रूर जाइए, व्हाट्सएप कीजिए। आपको कोई भी स्पेयर पार्ट की चाहिए, छोटा से छोटा स्पेयर चाहिए, वो भी डिलीवरी हो जाएगा। इसमें 58 रुपये शिपिंग कॉस्ट लगता है, वो आपको कंपलसरी देना पड़ेगा। उसके बाद स्पेयर 30 रुपये का होने से भी कोई दिक्कत नहीं, 30 रुपये का भी स्पेयर पार्सल हो जाएगा। और यहाँ पे एक ऊपर वाला कवर लगाएंगे, गियर हाउसिंग जो रहता है
उसको लगा के टाइट कर लेंगे। जो इम्पोर्टेंट चीज़ था मैं आपको बता दिया, और इसके बारे में स्टेप बाय स्टेप कैसे फिटिंग किया जाता है उसके बारे में बहुत जल्दी वीडियो आ रहा है, तो वो वीडियो चाहिए तो कमेंट कीजिए। अगर कमेंट करे हो तो बहुत जल्दी मैं काम करूँगा। तो यहाँ से 4 ठो स्क्रू हम टाइट कर लेंगे। तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सब्सक्राइब करने में फ्री आपको रहता है, आप फ्री में सब्सक्राइब कर सकते हो, लेकिन हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। और यहाँ पे देखिए मैं उसका नोब लगा रहा हूँ। नोब लगाना का वीडियो हम जैसे कि मैं आपको बोला था वो चेक कर लीजिएगा, आई बटन में मिल जाएगा। और यहाँ ऐसे आप नोब चेक कर सकते, चेंज कर सकते हो, लगा सकते हो। 26 mm का प्ले लिस्ट है, आप जाके वहाँ पे सभी वीडियो चेक कर सकते हो। बहुत सारा वीडियो पड़ा है, आप पूरा देख रहे हो वीडियो तो कंप्लीटली जानकारी आपको मिल जाएगा, क्योंकि बहुत सारा वीडियो पड़ा है। हर प्रॉब्लम के ऊपर एक एक वीडियो आपको मिल जाएगा। तो यहाँ से पावर कट हो चुका है, यहाँ पे थोड़ा आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। तो दोस्तों अभी हम उसमें लगाएंगे प्रोटेक्शन स्लीव या फिर माउथ सेट, ये उसका पुराना है। तो अभी दोस्तों सबसे पहले हम स्प्रिंग लगाएंगे। स्प्रिंग का पतला भाग नीचे रहेगा, मोटा भाग ऊपर रहेगा। फिर उसके ऊपर एक लॉक वासल रहता है। लॉक वासल लगाने के बाद इसमें हम लगाएंगे एक बॉल। तो बॉल भी यहाँ पे लगा लेंगे, उसका भी वीडियो आपको मिल जाएगा, प्ले लिस्ट चेक कर लीजिएगा। और बॉल लगाने के बाद उसके मोटा सा वाशर, उसके ऊपर एक प्रोटेक्शन स्लीव, प्रोटेक्टिव कैप उसके ऊपर। फिर उसके ऊपर आपको यहाँ पे लॉक लगाना है, लॉक करना है आपको इसको। तो ये लॉक हो चुका है। अभी हम क्या करेंगे, एक उसके ऊपर एक पतला सा यहाँ पे लॉक करके चेक करेंगे बीट लॉक हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो बीट परफेक्टली काम कर रहा है, कोई इशू नहीं है। ओके ये तो अभी हम उसके ऊपर फिर एक छोटा सा वाशर मिलेगा, और छोटा सा वाशर लगाने के बाद फिर एक छोटा सा लॉक मिलेगा, सर्कलिट मिलेगा। तो इसको आपको लॉक करने में थोड़ा परेशानी हो सकता है, वीडियो चेक कर लीजिए कैसे आप लॉक कर सकते हो। यहाँ पे भी आप देख सकते हो, यहाँ से आउटर इनर प्लास में आप यूज करके लगा सकते हो लॉक को। ओके ये लग गया। फिर उसके ऊपर प्रोटेक्टिव कैप। ओके ये अभी रेडी हो चुका है, करंट आ चुका है। हम क्या करेंगे, अभी मशीन को चला लेंगे, देखेंगे प्रॉब्लम जो था सॉल्व हो चुका है या नहीं हुआ है। सीरीज में चल रहा है, मशीन बिल्कुल सही से घूम रहा है। अभी हमारिंग पोजीशन में लाएंगे, और ये प्लेन मोड में था, यहाँ पे हमारिंग, और हमारिंग भी बिल्कुल सही सलामत है। फिर यहाँ पे ओनली चिपिंग के ऑप्शन जो रहता है उसमें लाएंगे, फिर चलाएंगे, और यहाँ पे भी बिल्कुल सही सलामत चल रहा है। तो अभी हम क्या करेंगे, एक बीट यहाँ पे लगाएंगे। बीट लगाने के बाद हम क्या करेंगे, एक पत्थर जो रहता है उसमें हम चेक करेंगे मशीन हमारिंग हो रहा है या नहीं हो रहा है। मैं आपको चेक करके दिखा रहा हूँ। ओके यहाँ पे हमारा पत्थर हो गया। अभी हमारे ओके यहाँ पे बिल्कुल सही सलामत हमारिंग हो रहा है। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कोई भी स्पेयर पार्ट्स की ज़रूरत है, नीचे मेरा वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा, ऑनलाइन स्टोर का लिंक मिल जाएगा, वहाँ पर जाके परचेज कर सकते हो। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।